आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 दिसंबर को प्रांतीय रक्षक दल दिवस मनाया गया। क्या हुआ उस दिन, क्या आए कुछ अच्छी खबर, कैसे मनाए, पूरी चीज़ें मैं बारीकी से दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। साथ ही ग्राम चौकीदार भाइयों से ही बात हुई और क्या है उनकी मंशा, क्या सोचते हैं वो 11 तारीख को और किस तरह मनाना चाहते हैं, पूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे बनकर खेल रहे हैं हमारे पीआरडी जवान और सब कुछ भूलकर और खूब फुल टू एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, ये सच है कि इनका मनोबल बढ़ाने के लिए ना तो कोई अधिकारी आए हैं, ना तो हमारे सीएम आए हैं, लेकिन हमारे पीआरडी जवान अपने में ही इतने खुश, इतने मगन, इतने जोश में हैं कि क्या बताएं। आप देख सकते हैं ये खिला गया रस्सी कस, उसके बाद जो जीता है उन्हें प्राइज़ भी दिया गया था और प्राइज़ भी मिला है। साथ ही परेड भी कराई गई है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही हमारे पीआरडी भाइयों से बात भी हुई है, वो भी मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। क्या मनसा है, क्या कहते हैं और क्या एक्सपेक्ट है उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ जी से और किस तरह वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने काम को लेकर, कैसे बता रहे हैं। 365 के दिन का कार्य बता रहे हैं और इसी तरह कार्य सभी पीआरडी भाइयों को मिलता रहे ये भी बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बातें हुई और पूरी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और पहले तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे पीआरडी भाई लोग बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। परेड का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी की मेहनत देखकर बहुत खुशी होती है। कैसे महिलाएं कदम से कदम मिलाकर देश के विकास में आगे बढ़ रही हैं और भरपूर सहयोग दे रही हैं। हाँ, ये सच है कि पीआरडी दिवस बहुत अच्छे से मनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों का मन थोड़ा उदास था कि जिस तरह होम गार्ड दिवस के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए, उसी तरह अगर हमारे योगी आदित्यनाथ जी पीआरडी दिवस पर भी आते तो हमारे पीआरडी जवानों का मनोबल बढ़ता और उन्हें खुशी मिलती। ऐसा नहीं है, सीएम जी ध्यान दे रहे हैं पीआरडी जवानों को की तरफ, पर उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कैसे धामी सरकार पीआरडी जवानों को लेकर संबोधित की और पीआरडी जवानों के साथ उनके कार्यक्रम में मौजूद रहें। तो थोड़ा क्या रहता है कि अगर कोई अपने अधिकारी साथ में हो, सीएम साथ में हो, थोड़ा खुशी अलग ही मिलती है। ऐसा नहीं है हमारे पीआरडी जवानों ने कार्यक्रम को संपन्न नहीं कराया, कार्यक्रम को संपन्न कराया, पर वो खुशी नहीं थी जो खुशी सीएम के आने के बाद होती। तो पर हो गया जो है, हर चीज़ में खुशी ढूंढने वाले हमारे पीआरडी जवान, हर परिस्थिति का सामना करने वाले हमारे पीआरडी जवान हमेशा खुश रहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सीएम धामी सरकार क्या कह रही है अपने पीआरडी जवानों को लेकर। भारत माता की। राष्ट्रीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित स्टैटिक परेड के अवसर पर मंच पर आसीन नबी, आपने जिनका बहुत सार्वजनिक और बहुत सारे काम जो पीआरडी जवानों के उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके कल्याण के लिए किए जा रहे हैं, बहुत विस्तार से जिन कामों को उन्होंने स्वयं आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे हमारे राज्य की युवा कल्याण, खेल विभाग, अनेक विभागों के मंत्री आपने देखा अभी रायपुर विधानसभा के हमारे बहुत वरिष्ठ। मैं सरकार का पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी अगर आप देखना चाहें तो। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों से बात करूंगी और आपको दिखाऊंगी क्या कह रहे हैं हमारे पीआरडी जवान उत्तर प्रदेश के द्वारा। शासन के द्वारा मंशा है, शासन की मंशा है कि पीआरडी निखरे, इसलिए शासन अपने बजट के माध्यम से हम लोगों को हर साल प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को पीआरडी स्थापना दिवस मनाने के लिए अपने स्तर से बजट देती है, जो युवा कल्याण द्वारा निर्गत होता है और हम लोग
स्थापना दिवस मनाया जाता है। और शासन से क्या कुछ मांग करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? शासन से तो हमारी बहुत मांगे हैं, लेकिन हमारी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो जिला स्तर पर ठीक हो सकती हैं अगर हमारे अधिकारी चाहें। जैसे हमारी ड्यूटी को समय से लगाना, हमारा जो मानदेय सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो समय के अंदर, जो शासनादेश है 10 तारीख के अंदर पेमेंट होना, वो नहीं हो पाता है। मांग क्या करेंगे, उसमें क्या हो? मांग हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे ज़िले पर कोई जिला युवा कल्याण अधिकारी परमानेंट बैठे। अगर परमानेंट जिला युवा कल्याण अधिकारी बैठ जाता है तो हमारी सारी समस्याओं का निदान आसानी से हो सकता है। अधिकारी के न रहने से तमाम विसंगतियां फैलती हैं, जैसे समय से वेतन न मिलना, समय से ड्यूटी का ओपन न होना, मृतक आश्रितों का जो प्रक्रिया है कागज़ सम्मिलित होना, ये भी तमाम समस्याएं हैं। हमारे लोगों के अंदर जो समस्याओं का समाधान होता है अधिकारी टाइम से नहीं मिलते हैं। ये तमाम समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोग बहुत आहत हैं, और समय से पैसा न मिलने के कारण सबसे बड़ी समस्या ये है। ने हमारी मांग को वेतन बढ़ा के, पहले हम लोग जब 375 पा रहे हैं तो सरकार ने 105 रुपया बढ़ा करके निश्चय ही एक सराहनीय काम किया है, लेकिन इससे हमारे रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम उच्च न्यायालय से मिला है वो लागू करके हमको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ये तमाम समस्याओं में जैसे हम लोगों को विभाग द्वारा एक्सिस बैंक में एक बांड भराया गया है जिसमें हम लोगों को एक्सीडेंटल क्लेम देने के लिए विचार किया गया है, लेकिन अभी पूरे प्रदेश में कहीं भी इस तरह का कोई सेवा मिला नहीं है, जिससे हम लोग आहत हैं। हमारी मूलभूत समस्याएं हैं कि हम लोग अगर समय से ड्यूटी करते हैं तो समय से हम लोगों का पूर्ण भुगतान होना चाहिए, विभागीय हो या गैर विभागीय हो, हम लोगों का पैसा समय से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसके उत्तरदायी युवा कल्याण अधिकारी हैं। हम लोगों को हमारी समस्याओं को निदान करने के लिए सरकार उनको चयनित की है, तो उन लोगों से हम लोगों की अपेक्षा है कि हमारा उत्तरदायित्व, हमारा जो कर्तव्य है, उनका जो हमारे प्रति कर्तव्य बनता है वो करें। समय से हमको पेमेंट दें, समय से हमारी ड्यूटी लगाएं, और हमारे जवानों में कोई समस्या है तो उनको सुन करके उसका निस्तारण करें। क्या पर कुमार, जनपद बस्ती, PRD जवान। और लेकिन मेरा नाम रामविलास चौधरी, PRD जवान, जनपद बस्ती। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर जी, बहुत चलिए ठीक है। इतना है कि हम लोग के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज है ये, और हम लोग की दुर्भाग्य समझिए या अभाग्य समझिए, क्योंकि नेताजी हम लोगों का गठन किए, उसके बाद वो लुप्त हो गए। ये विभाग कोई फोर्स नहीं थी, उसके पहले की विभाग है, जो कि आज ये बहुत पीछे चली गई है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। जैसे शुरुआत में हुआ, इस विभाग को छोड़ दिया गया इसके बल पे कि ये एक लावारिस की तरह हैं, उसी तरीके से आज आए दिन चला आ रहा है कि हमारे विभाग में ये युवा कल्याण विभाग से जोड़ दिया गया है। उसके बाद युवा कल्याण अधिकारी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं युवा कल्याण में, जो कि हम लोग बहुत ही समस्याओं से ग्रसित हैं। किस प्रकार की समस्या है? समस्या ये है कि जैसे मान लिया वहाँ से कोई शासन आदेश अगर आता है तो उसका पहल करने वाला जल्दी मिलता नहीं है। अब यही हम लोगों का जो स्थापना दिवस है 5 तारीख को होना था, हर ज़िले में 5 तारीख से शुरुआत हो गया था, लेकिन हमारे ज़िले में ऐसी दुर्भाग्य है कि ये 8 तारीख को शुरू हो रहा है। और शुरू भी हुआ तो ना कोई ट्रेनर है हम लोगों का, ना तो कोई देखने वाला है कि हाँ ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और बाकी वेतन की जो है हमारे ज़िले में, जैसे ये उत्तर प्रदेश में यही सटा हुआ उत्तराखंड है, यही PRD जवान वहाँ भी यही काम कर रहा है, यही ड्यूटी कर रहा है, सामान ड्यूटी कर रहा है, पुलिस से कंधे मिलाकर काम कर रहा है। लेकिन वहाँ के उत्तराखंड के जो नेतागण हैं या वहाँ की सरकार है, उन लोगों की हम लोगों से अच्छा कर दी है, लेकिन हम लोगों की जो है अभी तक कोई। आप लोग समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं? जी सर, हम लोग सम्मान कार्य के सम्मान वेतन की मांग कर रहे हैं। वही चीज़ उत्तराखंड में हो चुका है, लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश में अभी नहीं हुआ है। स्थापना दिवस है सर, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही रहेगा कि हम लोग अच्छी तरीके से मनाएं। क्या परिचय आपका? रामतौल, बस्ती जनपद। जिला का विकास खंड कप्तानगंज का मैं रहने वाला हूं, और सर मैं यही चाहता हूं कि अच्छे से हम लोग सब जो भी हमारे जवान हैं और आपस में ही सब लोग मिलजुल कर ट्रेनिंग कर रहे हैं और धूमधाम तरीके से हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। और भी सर समस्याएं तो बहुत हैं,
जान ही रहे हैं 500 रुपये हम लोगों को मिल रहा है और 100-200 रुपया समझ लीजिए भाड़े किराए में 100 रुपया चला जा रहा है, चाय नाश्ते में भी चला जा रहा है, 2-300 बच रहा है। बड़ी मुश्किल है जीवन यापन करना जवानों के लिए। और हम सबसे मुख्य बात यही चाहते हैं कि आने वाले समय में सभी पीआरडी भाइयों को बस्ती ज़िला में सबको ड्यूटी मिले। जैसे इस साल ड्यूटी मिल रहा है, सभी जवान जब हमारे ड्यूटी करेंगे तो सरकार की मंशा रहेगी तो अपना पैसा कौड़ी वो बढ़ाते रहेंगे। और सर दिक्कत यही इसी बात के लिए हमको बहुत ज़्यादा हमारे जवानों में रोष है कि ड्यूटी 12 माह हम लोगों की चलती रहे। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नियम है कि समान कार्य समान वेतन, सर वो चीज़ को अगर हम लागू हो जाए उत्तर प्रदेश में तो सभी जवानों को भला होगा। जय सामान्य पीआरडी के लिए तो नहीं हो पा रहा है, आगे हम और क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है आपको? अब पता नहीं क्या कौन सी इसमें मजबूरी है कि नहीं हो पा रहा है, या तो हमारे अधिकारियों की जो है कहीं मिसप्रिंट हुआ होगा या बात नहीं बता पा रहे हैं, या जवानों के मतलब जो भी दुख दर्द है उच्च अधिकारी को अवगत नहीं करा रहे हैं। हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री ही ना जानते हो। और जहाँ तक जानते हैं हम लोग कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस विभाग को देख रहे हैं। हो सकता है हमारे अधिकारी उनसे ना कोई बात बताते हों कि जवानों को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 800-900 रुपये ही मिलता रहे, वो भी बहुत है। क्योंकि समझ लीजिए 500 रुपये में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। और बस्ती जनपद से सभी की ड्यूटी 12 माह चलती रहे, यही हम उम्मीद रखते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। मनाएंगे जी, ठीक है। बहुत अच्छी हम लोग की है कि हम लोग का ऐसा है कि जो है हम लोग सोचते हैं कि कैसा मनाया जाए, जैसे हम लोग का जन्मदिन है जी हाँ, हर साल हम लोग का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। कोई इसको देखने भालने वाला नहीं मिलता है, कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो। हम लोग जैसे अनाथ बच्चे हैं, कोई तरीक़े से हम लोगों को छोड़ दिया जाता है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है ना, कोई कहने पे ना कोई कुछ सुनता है।